बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर योग करते हुए उनका एक दुर्लभ चित्र जिसमें वो लंगोटी में बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं, ये दिखाना कोई प्रचार प्रसार मकसद नहीं है, बल्कि ये बताना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जड़ों से कितने जुड़े हुए थे। हमारे पूज्य स्वामी विद्यादेव जी यहाँ पर शीर्षासन कर रहे हैं। देखो, वैचारिक तौर पर हम बहुत मामलों में नेहरू जी से, इंदिरा जी से, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से असहमत हो सकते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी से भी कुछ संदर्भों में हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन योग को लेकर के सब एक मत थे। आज हम अंबेडकर जयंती पर अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा साहब ने देश के संविधान निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इस देश के एक लोकतांत्रिक संविधान का जो पूरा ताना बाना है उसको घड़ने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। उनको नमन करते हैं। और जो शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, जो समाज के अंदर जिनको हेय माना जाता था, उनको उठाने के लिए जो बाबा साहब ने पुरुषार्थ किया, उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए आज एक बात कहना चाहते हैं। एक तो हम रोज़ बोलते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय और गोधन, अर्क और हनी, इसको मिलाकर के पियो, ये एंटी कैंसरस है और ये इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए ज़रूरी है। कल भी मैं बता रहा था। और फिर इसी में हमने ये भी बताया आपको कि आप घर में ही 5 से 10, 11 से लेकर के 21 पत्ते तक तुलसी के, और इसमें 25 से 50 ग्राम ये हल्दी, 25 से 50 ग्राम ये आंवला। अभी तक भी हमारे यहाँ पर ऐसे आंवले के 12 महीने तक चलने वाले पेड़ हैं, वो लगे हुए हैं, आंवला। और फिर इसमें लगभग 1 फीट डंडी गिलोय की, इसमें एलोवेरा और वीटाग्रास 12 महीने उपलब्ध नहीं रहता है, तो इसके लिए हमने एक पाउडर दे दिया आपको, वीटाग्रास का पाउडर, इसका प्रयोग कर लिया करो। और महात्मा जी अब धीरे धीरे नीचे उतरो, ये तो बहुत देर से ऊपर टंगे हुए थे। और अब जो है आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप ऐसे ये आयुर्वेद का उपयोग करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी रोग हैं, दुख हैं, विकार हैं, वो तो अपने आप ही ढहने लग जाते हैं। इसको छान करके आप पी लेते हैं, ये अमृत है। अब ऐसी चीज़ें हमारे पूर्वज पहले पिया करते थे और सदा निरोग रहा करते थे। अब हम लोगों ने अपने ही पूर्वजों के ज्ञान को, अपने पूर्वजों की विरासत को भुला दिया और हम जो है विदेशी चीज़ों पर हमारी निर्भरता इतनी ज़्यादा आ गई है कि हम अपनी जड़ों से कहीं दूर चले गए। इसलिए वापस अपनी जड़ों से जुड़िए। और अब इसमें थोड़ा सा गोधन अर्क भी मिला दें, थोड़ा सा हनी मिला दें, तो ये एकदम, अभी मैं 1 गिलास पी चुका हूँ, अप्रतिम है ये। थोड़ा पीने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, और यदि हनी मिला दो इसके अंदर थोड़ा सा और गोधन अर्क मिला दो तो क्या गजब हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो 1 चम्मच हनी मिला दिया, इसको पी लीजिए और बैठ के पी लो बेटे। और ये जिनको प्रोस्टेट है उनको तो गोखरू और जो है धनिए का पानी, ये हम साथ में और पिला देते हैं। जिनको लिवर कैंसर है, लिवोग्रिड। जिनको कैंसर जो है किडनी तक पहुंच गया तो रीनोग्रिड। और यूट्रस का कैंसर है तो दशमूल का क्वाथ। और पूरे शरीर में हड्डियों में कैंसर पहुंच गया है तो फिर उनको नसनाड़ियों तक उसका असर हो गया। पूरे शरीर में मल्टीपल कैंसर हो गया है तो दशमूल के साथ पीड़ांता का, फेफड़ों पर है तो श्वासारी, ब्रेन ट्यूमर है तो मेधा क्वाथ, ये सब क्वाथ भी साथ में और एड ऑन कर देते हैं। और एक एक अंग के लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है आयुर्वेद की औषधियाँ। लिवर कैंसर में लिवोग्रिड, किडनी के कैंसर में रीनोग्रिड, लंग के कैंसर में श्वासारी ब्रोनकोम, थायराइड के कैंसर में थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के कैंसर में प्रोस्टोग्रिड, थायराइड के कैंसर में थायरोग्रिड, मस्तिष्क के कैंसर में मेधावटी, मेमोग्रिड, ओमेगा, और सभी के प्रकार के कैंसर में सिस्टोग्रिड डायमंड। सिस्टोग्रिड डायमंड तो सब में दे देते हैं। फिर वृद्धि बाधिका,
काचनार, इन सब औषधियों का, ओरोग्रिट आदि का अलग अलग उपयोग करवाते हैं। तो ये तो बात थोड़े कैंसर की हुई, लेकिन बात केवल कैंसर तक की नहीं है। कैंसर हमारे दिल दिमाग में भी है। वैसे दिमाग का ब्रेन कैंसर समझ में आता है, लेकिन जो है दिल में कैंसर ऐसे नहीं होता है। दिल में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आदि हो जाता है, लेकिन दिल दिमाग में जो कैंसर है, जो एक तरह से हमारी सांस्कृतिक जड़ों में जो हमने जहर डाल दिया है और अपनी ही संस्कृति से, अपनी ही सभ्यता से हम नफरत करने लगे हैं, इस दिमागी कैंसर को भी, इस दिल में लगी, दिमाग में लगी, विचार और संस्कार में घुसे कैंसर को भी, जो हमारे डीएनए में एक तरह से आ गया, उसको भी दूर करने का आह्वान मैं अम्बेडकर जयंती पर करना चाहता हूँ। अम्बेडकर जी इतने तर्कशील थे, इतने बुद्धिमान थे और इतने उन्होंने संघर्ष की जिंदगी में, और अपने समय में इतना छुआछात, ऊंच नीच, भेदभाव, सनातन धर्म के नाम पर कुछ वर्ग, कुछ समुदायों ने जो उल्टा पुल्टा किया, उसके वो भुक्तभोगी भी थे और चारों तरफ समाज में उस त्रासदी को उन्होंने देखा था। उसके बावजूद भी उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, वो कम्युनिस्ट नहीं बने। जरा हम अपने आप को जो अंबेडकर के वंशधर कहते हैं, उनके उत्तराधिकारी कहते हैं, और मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि मैं 99% अंबेडकर जी के उन विचारों से सहमत हूं कि वो जो समतामूलक विचार के साथ आगे बढ़ रहे थे और समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत सब मिटाना चाहते थे। सब प्रकार के इनजस्टिस, अन्याय और इन भेदभाव को मिटा करके एक समतामूलक, एक स्वस्थ, समृद्ध और सभ्य समाज, राष्ट्र और भारत देखना चाहते थे। मैं इस विचार से 100% सहमत हूं। बाकी कुछ कालखंड के साथ कुछ बातें होती हैं, थोड़ी बहुत असहमतियां, तो हमारे यहाँ पर उसको बौद्धिक, वैचारिक, सांस्कृतिक लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आजकल कुछ लोग जो है रूह अफ़ज़ा की बोतलें छाती से लगा लगा करके, छाती पीट पीट करके हमदर्दी के साथ हमदर्दी दिखा रहे। हमदर्द के साथ इतनी हमदर्दी, छाती पीट पीट करके हम तो रूह अफ़ज़ा पिएंगे, पतंजलि का बहिष्कार करेंगे। करो भाई, हम तो हिमालय के साथ हिमालय की तरह खड़े रहेंगे। ये सच बात है कि हिमालय और हमदर्द एक इस्लामिक कंपनी है और वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, मैं उनसे किसी भी प्रकार की घृणा, नफरत नहीं करता। लेकिन आपसे कहता हूं, वो कहते हैं हमारे पास में 100 साल की, 125 साल की लेगेसी है, ऐसा दोनों ही दावा करते हैं, हिमालय भी, हमदर्द भी। हमारे पास लेगेसी है 1,96,08,13,126 वर्ष पुरानी। 200 करोड़ वर्षों की लेगेसी हमारे पूर्वजों के ज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद में भी, वो गुलाब के शरबत में भी, ये बेल, अब ये बेल, ये जो है देखो, ये पीछे बेल लगी हुई है, ये हमारी ये बेल है, कोई ये स्वामी रामदेव या स्वामी रामदेव की कोई कंपनी ने बनाई है, ये कोई पतंजलि ने बनाई। पतंजलि तो थोड़े एक ऋषि भी थे। ये अब ये बेल है, ये गोमाता है। अब जैसे अब ये देखो, ये गोमूत्र जो है ना माता का अभी पूरा हो गया, अब ये गो माता है। ये गोमाता को स्वामी रामदेव ने बनाई है कि भाई गाय का दूध पियो, गोधन अर्क पीने से कैंसर अच्छा होता है। अब इसके पूरे डेटा है हमारे पास में। तो भाई ये गोमाता है या कोई ये बेल है या कोई गुलाब है, ये अलग बात है कि चलो गुलाब देवी हमारी माता जी का नाम है, लेकिन हमने अपनी माता जी के नाम से गुलाब शरबत नहीं रखा कि स्वामी रामदेव अपनी माँ को प्रमोट करना चाहता है। मैं तो अपनी वेद माता, अपनी भारत माता, अपनी गौ माता के प्रति श्रद्धा रखता हूँ। गुलाब माता का बेटा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भारत माता का बेटा हूँ। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूँ। मैं अपने पूर्वज वीर वीरांगनाओं की विरासत का प्रहरी हूँ, उनका उत्तराधिकारी हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ, उनके साथ यदि 200 वर्षों की लेगेसी है, इस्लाम में यदि 1400 वर्षों की लेगेसी है, ईसाईयत में यदि जो है 2025 वर्षों की लेगेसी है, तो हमारे पास 200 करोड़ वर्ष पुरानी लेगेसी है। उनके पास यदि फार्मूलेशन है इंसान के बनाए हुए, तो हमारे पास तो ऋषि मेधा, हमारे पूर्वज ऋषियों के बनाए हुए फार्मूलेशन है दवाइयों के भी, चाहे वो शास्त्रीय औषधि हैं, चाहे पेटेंट औषधि हैं। और अंत प्रज्ञा में जो प्रभु प्रेरणा देता है, योग ध्यान समाधि से उतरा हुआ ज्ञान है। तो मैं किसी के प्रति कोई नफरत की बात नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं अपने से घृणा क्यों, सनातन से घृणा क्यों? ऐसा धर्म सनातन, भगवान बुद्ध भी करें। सनातन में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, राम कृष्ण, हनुमान, शिव, स्वामी रामदेव और सारे 140 करोड़ सब भारतवासियों को एक होना चाहिए।
कालखंड के साथ हम ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, अलग अलग गुरु परंपराओं में, अलग अलग उपासना पद्धतियों में हम कहीं ना कहीं अलग अलग समूह में चले गए, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है, हमारे संस्कार एक हैं। इस नाते मैं सबसे कहता हूं भाई, स्वामी रामदेव से घृणा करने से मिलेगा क्या? और स्वामी रामदेव ने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया है? स्वामी रामदेव ने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का, मानवता की सेवा का, गौमाता की सेवा का, भारत माता की सेवा का, करोड़ों रोगियों की सेवा का यदि काम किया है, आप अपना सोचो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए? जो कुछ लोग जो है, जैसे भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, जिस समय इस देश में 2-4 मुसलमान आए थे, 2-4 इस देश में ईसाई आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आदि आई थी, अभी भी कुछ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की पैरोकारी करते हैं। लो भाई, ये एक शब्द है पैरोकार। तो कुछ लोग क्या पैरोकारी कर रहे हैं कि हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं, हम तो जनरल डायर के साथ हैं, हम तो माउंट बेटन कितनी अच्छे थे, हम तो एलिजाबेथ कितनी अच्छी थी, हम तो मैकाले के साथ हैं। अरे भाई, मैकाले के वंशधरो तो अब पीछे जो है कितनी, अब देश के महाराणा संग्राम सिंह जी से लेकर के राणा सांघा जी, जिनको हम कहते हैं, जिनके ऊपर 80 घाव लगे थे, फिर भी उन्होंने अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए अपने शौर्य, अपनी वीरता का, पराक्रम का मार्ग नहीं छोड़ा। संभाजी महाराज, उनका बोटी बोटी काट करके, उनके आंखें नोच करके, उनके शरीर को चिमटों से ऐसे उनके चिथड़े कर करके जिन्होंने कष्ट दिया, वो औरंगजेब उनके साथ खड़े। औरंगजेब के मकबरे पर जा रहे हैं, औरंगजेब के कब्र पे जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने आप को औरंगजेब के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, अपने आप को बाबर जिसने बर्बरता की, नादिर शाह और मोहम्मद गोरी गजनवी, पता नहीं क्या क्या, इन विदेशी आक्रांतों और लुटेरों के साथ जो अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, इनको क्या कहेंगे आप? तो भैया, ना तो विदेशी आक्रांताओं के साथ, ना विदेशी लुटेरियों के साथ, चाहे वो आर्थिक लूट की, सांस्कृतिक लूट की, कई प्रकार की लूट की, और आज भी शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी का दौर देश में चल रहा। और इसी के कारण से मैं कह रहा था ना, कुछ लोग जो वाहियात बातें कर रहे हैं, हाँ, उनके और वाहियात बातें करने वाले, वो अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं मुगलों के साथ, वो एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को जो है विदेशी आक्रांताओं के साथ, लुटेरों के साथ, अंग्रेजों के साथ। विदेशी शिक्षा पद्धति, विदेशी चिकित्सा पद्धति, विदेशी उत्पाद। तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा? मैं आयातित धर्म संस्कृतियों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम सत्यम शरणम गच्छामि, एषा धर्म सनातन, अहिंसा परमो धर्म, एषा धर्म सनातन। ये वचन है भगवान बुद्ध का भी, ये वचन है भगवान महावीर का भी, सनातन शब्द है वेदों का भी। और सनातन क्या है? जो शाश्वत है, जो नित्य है। और स्वामी रामदेव क्या कर रहा है भाई? मैंने कहा भाई, हम यदि कोई पतंजलि का आंवला, एलोवेरा, गिलोय लेता है, पतंजलि का कोई हनी लेता है, यदि कोई पतंजलि की औषधि लेता है, पतंजलि का च्यवनप्राश लेता है, केश कांति, दंत कांति लेता है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज करता है, कोई पतंजलि का गाय का घी लेता है, भाई स्वामी रामदेव ने, पतंजलि ने, जहां तक क्वालिटी की बात है, देखो बकवास करना अलग चीज है, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में आज तक झूठे आरोप लगाना, आरोप तो किस पर नहीं लगाए, आरोप तो भगवान राम जी पर भी लगाए, मैं किसी से तुलना अपनी नहीं कर रहा हूं, आरोप तो भगवान राम जी पर, भगवान कृष्ण जी पर, भगवान शिव जी पर भी। भांग धतूरे पीने का लोग, हमारे लोग अपने भगवान कृष्ण जी के ऊपर कितने चारित्रिक आरोप लगाते हैं, रासलीला के नाम पर। भगवान राम पर कितने आरोप लगाते हैं लोग। आरोप तो जो है महात्मा गांधी पर भी लगाते हैं, आरोप तो किसी पर भी बढ़ने लगते हैं। आजकल तो लोगों में आरोप लगाने का, और वो भी मिथ्या आरोप लगाने का एक दौर सा चल रहा है, बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। तो आरोप लगाना अलग बात है। स्वामी रामदेव और स्वामी रामदेव के किसी भी काम में कोई खामी निकाल पाया क्या? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आज तक दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में उसको कोई गलत साबित कर पाया क्या? आरोप लगा करके निकल जाना। ये तो राजनीति में भी बहुत लोग आरोप लगाते हैं, धार्मिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से आरोप की एक लंबी फहरिस्त है।
पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट को दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। चाहे उसके फॉर्मुलेशन की बात है, उसकी क्वालिटी की बात है, उसके बेनिफिट की बात है, और सबसे बड़ी बात है उसका अल्टीमेट क्या निकल रहा है। एक शब्द मैंने आज बोला है बहुत गंभीरता से, परिणाम क्या निकलता है। तो ये तो सच है ना। अब चारों तरफ पतंजलि में और हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में हमने 10,000 से ज़्यादा केंद्र बनाए, 600 जिलों में 5,000 से ज़्यादा तहसीलों में 3.5 लाख गाँव में हमने इस अनुष्ठान को यदि आगे बढ़ाया है, और परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की चैरिटी की है, तो भाई आप यदि स्वामी रामदेव का, पतंजलि का साथ नहीं दे सकते तो विरोध करने से आपको मिलेगा क्या? क्यों ऐसा पाप कर रहे हैं? तो ये गद्दारी अंग्रेजों के समय, ये गद्दारी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय, ये गद्दारी महाराणा प्रताप के समय, ये गद्दारी ब्रिटिश हुकूमत के समय, ये गद्दारी जब मैंने कहा ये बाबर से लेकर के तमाम विदेशी गजनवी, गोरी और नादिर शाह आदि आ रहे थे, ये गद्दारी चल रही थी। उस समय आप देखो कितना विराट भारत था हमारा। इधर चाइना से लेकर के, वर्मा से लेकर के, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के, ईरान, इराक, अफगानिस्तान से लेकर के, अरे ये तो महाराजा रणजीत सिंह के समय तक ही इतना बड़ा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब तिब्बत तक, और इधर मंगोलिया से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के, कंबोडिया से लेकर के, इतना विराट भारत था। और आज हम खंड खंड होकर के इसलिए सिमट गए कि हमने ही गद्दारी की, हमने ही साथ दिया। किनका? जो भारत विरोधी थे, जो सनातन विरोधी थे। अब तो कम से कम सारे तर्क, तथ्य, प्रमाण हमारे सामने हैं। इतिहास साक्षी है कि जो भारत 18वीं शताब्दी तक दुनिया का सिरमौर था, उस भारत को हमने इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। आज हम अपने वजूद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी, सांस्कृतिक वैचारिक तौर पर भी, और वैश्विक तौर पर भी। तो आओ अब कम से कम बटो नहीं। ये कोई राजनीतिक तौर पर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मैं किसी नारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर करता हूँ भाई, अपनी जड़ों से जुड़ो। डॉक्टर अंबेडकर जी, जिनको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम याद करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए, संविधान के लिए, और यदि हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शरणी और भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं वो इतने महान हैं